कहानी शुरू होती है और रोड पर एक कपल को देखते हैं जो वहां पर बैठकर आराम कर रहे थे और वहां पर एक लड़की आती है जो काफी अजीब और खौफनाक भी लग रही थी। ये दोनों इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन लड़के को लगता है कि शायद इस लड़की को किसी मदद की जरूरत है। वो इसके पास जाता है, लेकिन वो इस लड़की इसको मार देती है और उसकी वाइफ को भी। इसके बाद हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो लोगों को अपनी गाड़ी पर ट्रिप पर ले जाने का काम करता था। आज भी वो अपने पैसेंजर्स को पिक करने जा रहा था। वो एक जगह रुकता है जहाँ एक लड़की और उसकी माँ इसकी के साथ जाने वाले थे। वो दोनों को ये गाड़ी पसंद नहीं आती क्योंकि ये काफी पुरानी वैन थी। ड्राइवर उनसे कहता है, अब बिल्कुल परेशान ना हो, इस गाड़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद वो उनका सामान गाड़ी में रखने लगता है और अब वो गाड़ी में बैठने लगती हैं तो सीट की वजह से लड़ने लगती हैं। तब ड्राइवर औरत की बेटी जिसका नाम मार्ता था वो इस लड़की को अपने साथ अगली सीट पर बिठा लेता है ताकि वो आपस में बहस न करें और वो सफर शुरू कर देते हैं। और रास्ते में ही रात हो जाती है और रास्ते में ड्राइवर को एक अजीब सी चीज नजर आती है। वो गाड़ी से बाहर आकर देखने लगता है तो वो एक स्पेसशिप था जो गिरकर तबाह हुआ था और उसके पास एक एलियन भी पड़ा हुआ था। और यहाँ मार्ता भी देखने आती है और इस एलियन को हाथ लगा देती है और मार्ता की फिंगर में एक वायरस चला जाता है और उसके बाद वो दोबारा सफर शुरू कर देते हैं और वो काफी तेजी से जा रहे होते तो उनकी गाड़ी से एक लड़की टकरा जाती है और ड्राइवर अपनी गाड़ी नहीं रोकता और वहां से निकलने लगता है। लेकिन उनकी गाड़ी में एक और औरत भी थी। वो ड्राइवर को कहती है कि तुमने एक लड़की को मार दिया है और तुम गाड़ी रोक भी नहीं रहे, हमें वापस जाकर देखना चाहिए। वो लोग इस लड़की को देखने आते हैं और वो लड़की अभी जिंदा थी। वो फैसला करते हैं हम लोग इस लड़की को अस्पताल तक लेकर जाएंगे। Llame, por favor, llame. ¡Llame yo! Llame usted, sí. ¡Hostia! ¡La tecnología! ¡Tony! ¿Tiene vendas? ¿Qué? Que si tiene vendas, sí o no. वो इस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और फिर से सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में वो दूसरी औरत इस लड़की के पास बैठी थी और वो लड़की अचानक होश में आ जाती है और इस औरत पर हमला कर देती है। दरअसल वो एक मास्टर थी और इस औरत के ऊपर लिक्विड वायरस डाल देती है और वो औरत भी एक खौफनाक मास्टर बन जाती है। ड्राइवर मार्ता और उसकी मदर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन मार्ता की फिंगर में जो वायरस चला गया था उसकी वजह से इसे दर्द होने लगती है और ऊंची आवाज में चीखने लगती है, जिससे वो दूसरी औरत जो इफेक्टेड हो गई थी वो भी वहां आ जाती है और मार्ता की मदर पर हमला कर देती है, जिससे वो भी इसके जैसे ही बन जाती है। मार्ता और ड्राइवर यहाँ बच जाते हैं और दोबारा गाड़ी में आ जाते हैं और गाड़ी में भागने लगते हैं। रास्ते में वो एक जगह पेट्रोल भरने के लिए एक जगह रुकते हैं, लेकिन यहाँ मार्ता की मदर भी आ जाती है और इन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार्ता किसी तरीके से अपनी मदर को मार देती है। इसके बाद वो ड्राइवर और मार्ता वहां से निकल जाते हैं और सुबह हो जाती है और वो एक होटल में ठहरते हैं। थोड़ी देर बाद मार्ता के साथ भी अजीब होने लगता है और वो भी मास्टर बन जाती है। वो कमरे से बाहर आती है तो सब लोग ही इस वायरस का शिकार हो चुके थे, लेकिन वो ड्राइवर अभी नॉर्मल ही था। वो उन सब को देखकर सोचने लगता है अब मेरा बचना नामुमकिन है। वो अपनी आखिरी ड्रिंक को एंजॉय करने लगता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है। मुलाहजा फरमाने का शुक्रिया।